नमस्कार दोस्तों। सृजन की उड़ान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भगवान रुद्र से संबंधित इस सीरीज में पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वेदों में वर्णित भगवान रुद्र के विषय में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराणों में वर्णित एकादश रुद्रों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एकादश रुद्र हैं वे भगवान शिव के अंश हैं, जो कि सनातन धर्म के 33 कोटि देवताओं में प्रमुख हैं। कभी कभी उन्हें मरुत से अभिन्न माना जाता है, जबकि कभी कभी इन्हें बिल्कुल अलग माना जाता है। वामन पुराण में रुद्रों को कश्यप और सुरभि का पुत्र बतलाया गया है और भगवान शंकर के ही अवतार बताए जाते हैं। एकादश रुद्र का विवरण सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। तत्पश्चात अनेक पुराणों में एकादश रुद्र के नाम मिलते हैं, लेकिन हर जगह एकादश रुद्रों के नाम एक समान नहीं हैं। महाभारत के आदि पर्व में 2 अलग अलग अध्यायों में एकादश रुद्र के नाम आते हैं, जिनके नाम हैं मृगव्याध, सर्प, निरति, अजैकपाद, अहिर्बुध्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। दोस्तों, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण आदि पुराणों में समान रूप से एकादश रुद्रों के नाम मिलते हैं, परंतु महाभारत में वर्णित एकादश रुद्रों के नाम से ये कुछ भिन्न हैं। इनके नाम हैं अजैकपाद, अहिर्बुध्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित। दोस्तों, हरिवंश पुराण तथा अग्नि पुराण के अनुसार दक्ष पुत्री सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। यहाँ अजैकपाद, अहिर्बुध्य, त्वष्टा तथा रुद्र को महादेव जी के ही प्रसाद से उत्पन्न भिन्न संतानों के रूप में गिना गया है, किंतु इन चारों को गरुड़ पुराण में विश्वकर्मा का पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद में अजैकपाद एवं अहिर्बुध्य को रुद्र से भिन्न देवता के रूप में स्थान प्राप्त है। दोस्तों, पुराणों में 2 परंपराएं चल रही हैं। एक तो इन दोनों को रुद्र के रूप में मानने की, और दूसरी इन्हें रुद्र से भिन्न मानने की। हरिवंश पुराण में रुद्रों की संख्या सैकड़ों तथा अग्नि पुराण में लाखों बताई गई है, जिनसे यह चराचर जगत व्याप्त है। दोस्तों, ये तो हुई अन्य पुराणों की बात। अब हम बात करते हैं शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण में शतरुद्रीय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया, जो इस प्रकार हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव। दोस्तों, शैवागम के अनुसार 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली और भव। दोस्तों, ये एकादश रुद्र अंतरिक्ष लोक के देवता कहे गए हैं और इनकी पत्नियों को रुद्राणी कहा जाता है, और इनके निवास स्थान भी निश्चित होते हैं, जिसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, श्रुति का कथन है कि एक ही रुद्र है जो सभी लोगों को अपनी शक्ति से संचालित करते हैं। वही सबके भीतर अंतर्यामी रूप से भी स्थित है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और अधिदैविक रूप से उनके 11 पृथक पृथक नाम श्रुति पुराण आदि में प्राप्त होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पुरुष के 10 प्राण और 11वां आत्मा, यह एकादश आध्यात्मिक रुद्र बताए गए हैं। अंतरिक्ष में स्थित वायु ही हमारे शरीर में प्राण रूप होकर प्रविष्ट है और शरीर के 10 स्थानों में कार्य करता है, इसलिए उसे रुद्र प्राण कहते हैं। आत्मा 11वें रुद्र प्राण के रूप में जाना जाता है। अधिभौतिक रुद्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, पवन, पावक और सूची नाम से कहे गए हैं। इनमें प्रथम 8 शिव की अष्टमूर्ति कहलाते हैं। शेष 3 पवमान, पावक और सूची घोर रूप हैं। दोस्तों, आदिदैविक रुद्र तारामंडलों में रहते हैं। विभिन्न पुराणों में इनके नाम तथा उत्पत्ति के भिन्न भिन्न कारण मिलते हैं। पुराणों में इनकी उत्पत्ति का कारण प्रजापति के सृष्टि रच पाने की असमर्थता पर उनके क्रोध और अश्रु को बताया गया है। दोस्तों,
कूर्म पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न न कर सके तब क्रोध के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जिससे भूत प्रेतों की सृष्टि हुई और उनके मुख से 11 रुद्र निकल आए। ग्रंथों के अनुसार ये उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगे, इसी कारण इनका नाम रुद्र पड़ा। वैदिक साहित्य में अग्नि को ही रुद्र माना गया है, जिन्हें अग्नि रूपी वृष्टि करने वाला और गरजने वाला कहा गया है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप अचानक उनके गोद में एक बालक रोता हुआ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। किंतु तब भी शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें 8 नाम दिए, जो इस प्रकार हैं: रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पुराणों में वर्णित भगवान रुद्र के उत्पत्ति के विषय में चर्चा की और साथ ही एकादश रुद्र के विषय में भी चर्चा की। आगे के एपिसोड में हम एकादश रुद्र, उनकी रुद्राणियाँ और उनके निवास स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान रुद्र से संबंधित सीरीज में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।